देखी किथे बदला तो दूर होड़िए मेरे वागू भी मजबूर होड़िए सुन देता गल भी जरूर होड़िए सुन देता गल भी जरूर होड़िए पाक से खुले फिजावा विच जी कश किथे मिल जावे राह विच जी रब सी ओ मेरी निगाह विच जी। ये खदीजा का पैकिंग देखिए कितनी अच्छी है। मैं इसको इसी तरह से दोबारा पैक करूँगी। ये टिश्यू सिल्क है, ये बहुत ही मेरा फेवरेट कपड़ा है आजकल। और ये है मरियम का लाइट पिंक है और एथनिक का। और फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। वो वाला जो एक फैब्रिक नहीं आया मैं जो कॉटन सिल्क टाइप का जो मैंने खान स्टोर उससे लेती हूँ। ज़ाक के साथ खदीजा की शादी हो रही थी तो खदीजा की सिर्फ एक शर्त थी जिस पे उसने बहुत स्टैंड किया था और मैं बहुत ही प्यारा मेरा दामाद अल्लाह मियां से खुश रखे हमज़ा ने उस बात भी मान ली। खदीजा ने कहा था कि वॉल्डो को मैंने अपने साथ रखना है और अगेंस्ट ऑल द डिफ़िकल्टीज़ और सब कुछ जो कुछ भी हमज़ा ने फ़ेस किया और खदीजा ने वो वॉल्डो को यहाँ से अपने साथ ले गया और अमेरिका चला गया वॉल्डो उनके साथ। खदीजा और मरियम से एक्चुअली पूछ लिया था कि उनको किस किस्म के ड्रेसेस चाहिए और जिस तरह के उनको चाहिए थे वो फिर मैंने ढूंढ के और शाजिया हयात ऑफिशियल उनका इंस्टाग्राम पे पेज है उनसे मैंने बनवाए हैं, भेजते हैं। दुआओं में तो हमेशा बच्चे साथ होते ही हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे ईद के बर्थडेज और गिफ्ट्स होते हैं ना, ये एक्चुअली आपका प्यार होता है जो आप बच्चों को भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वीडियो का स्टार्ट तो आज मैंने बहुत जल्दी तो नहीं लिया लेकिन हाई टी पे जा रही हूँ। मैरियट वन ऑफ द कमेटी पार्टीज़ उनमें से एक आज भी है और सबसे पहले स्टार्ट में वीडियो का लेती हूँ, अपना ड्रेस दिखाती हूँ क्योंकि ड्रेसेस के बारे में ही ज़्यादा हम और घरों के बारे में और यही सारी हम लोगों का इंटरेस्ट होता है सबका। तो पहले ड्रेस दिखाऊंगी फिर बात। ये मेरा ड्रेस है एथनिक का और फैब्रिक बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। वो वाला जो एक फैब्रिक नहीं आया मैं जो कॉटन सिल्क टाइप का जो मैंने खान स्टोर उससे लेती हूँ, खैबर बाड़ा से। ये वो वाला मटेरियल है लेकिन है बहुत अच्छा। ये प्रिंट्स आपको यूजुअली नहीं मिलते, ये ऑर्डर पे कहीं बनते होंगे, लेकिन ये बड़ा अच्छा सा एक कॉर्ड सेट है जो है एथनिक। क्या कपड़े अच्छा जी, साथ छोटे छोटे काम है। मेरी फ्रेंड है उसका सूट मैंने सिलने को देना है, माँ साहब के पास चक्कर लगाऊंगी और सूट दूंगी सिलने के लिए। और ये क्या हुआ निकालने में बैग में खराब हो गया। अच्छा, और मुझे सबसे ज़्यादा उलझन ये होती है कि ऑनलाइन या जो भी आप शॉपिंग वगैरह तो कर लेते हैं, लेकिन जब वो आना होता है सामान और आपने कहीं निकलना होता है तो आपको बहुत सारी कोऑर्डिनेशंस करनी होती हैं। और सुबह सुबह अक्सर तो मैसेज आता है, अक्सर कोई मैसेज नहीं आता कि कब वो डिलीवर होगा। और फिर बाद में ये होता है वो आते हैं और घर पे कोई नहीं है या कुछ है, मुझे इतनी सारी फ़ोन कॉल्स वगैरह करनी पड़ी होती हैं। तो इसका भी कोई इलाज बताएं, होना चाहिए इसका भी कोई इलाज। तो साथ चलती हूँ मैं गाड़ी में, फिर बात करते हैं और आज कहाँ ज़िंदगी लेके जाती है और क्या होता है ये भी मैं भी देखूँगी और आप लोगों को भी बताऊँगी। कौन सा? नहीं ये लटका दो, वो लिफाफा रख दिया कार में, लाइट भी ऑफ कर देना। अच्छा जी, मैं साथ साथ चल रही हूँ। साथ मैंने कहा आप लोगों से एक दो बातें कर लूँ और वो ये कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कभी कभी। और बाज़ लोग जो होते हैं ना वो ब्लेम गेम बहुत आपके साथ खेलते हैं, आपको पे ब्लेम्स लगा के और आपको ब्लेम करके हर अपनी गलती आप पर डालते हैं। तो बहुत अफसोस और दुख की बात होती है, लेकिन बी वाइज के आप दिल के अंदर झांक के देखें, हर कोई अपने दिल में झांक के देखे कि उसकी कितनी गलती है और नहीं है या नहीं है। ये एक मेरा छोटा सा मैसेज है उन लोगों के लिए जहाँ जिस किसी को मिल जाए, दिल को लग जाए तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। चलें आप लोग। अच्छा जी, तो मैरियट से भी निकल के एक और जगह हम कॉफ़ी पियेंगे और उसके बाद सबीना तुम्हें को प्रिंट्स वगैरह दिख रहे हैं F10 में? चलते हैं, चले ठीक है, फिर हम लोग F10 चलते हैं, कुछ प्रिंट्स वगैरह देखते हैं। मैंने कुछ कपड़े देने लेने ऐसे कुछ मामला थे, मैं वो कर लूँगी। तो
वैसे मैंने दोबारा भी जाना है, मेरी फ्रेंड ने आयशा ने भी जाना है कल या परसों, तो तब दोबारा चली जाऊँगी। क्या फ़र्क पड़ता है, अपना मुल्क है, हमने कौन सा वीज़ा लेना है कहीं और जाने के लिए। वो भी पाकिस्तान के वीज़े खुल गए हैं, दुबई के भी, इधर उधर सबके जो बंद हुए हुए थे। 20 साल के बाद कुवैत का वीज़ा भी खुल गया, अल्लाह की शान। अच्छा जी, मैं वापस आ गई हूँ और वापस आई हूँ तो मैंने कहा आपसे थोड़ी सी बात एक शेयर कर लूँ कि मैं कुछ दिन से ना मैं बहुत मैं ज़रा जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हमारे पास एक डॉग था और है वो खदीजा का। एक्चुअली तो जो मेरा डॉग था वॉल्डो, उसको जैन लेकर आया था, लेकिन फिर जैन चला गया अमेरिका, तो खदीजा के साथ ही वो रहता था, हमारे घर में ही रहता था। खदीजा ने जब हमज़ा के साथ खदीजा की शादी हो रही थी तो खदीजा की सिर्फ़ एक शर्त थी जिस पे उसने बहुत स्टैंड किया था, और मैं बहुत ही प्यारा मेरा दामाद, अल्लाह में उसे खुश रखे, हमज़ा ने उस बात भी मान ली। खदीजा ने कहा था कि वॉल्डो को मैंने अपने साथ रखना है, और अगेंस्ट ऑल द डिफ़िकल्टीज़ और सब कुछ जो कुछ भी हमज़ा ने फ़ेस किया, और खदीजा ने वो वॉल्डो को यहाँ से अपने साथ ले गया और अमेरिका चला गया वॉल्डो उनके साथ। तो हम लोग, ज़ाहिर है वो हमारा पेट था, और मैं स्ट्रे डॉग्स और स्ट्रे जो एनिमल्स हैं मैं उनके साथ इतनी क्लोज़ हूँ, तो मैं वॉल्डो के साथ तो बहुत ज़्यादा थी क्लोज़, प्यार बहुत हम लोग करते थे उससे, हमारा पेट था वो। और जिन लोगों को ज़रा आइडिया नहीं होगा कि डॉग्स के साथ या आपके पेट के साथ आपको कैसा प्यार हो जाता है, वो शायद अभी थोड़ा बोर हो मेरी इस बात से, लेकिन जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं उनके पास पेट्स हैं तो उनको अंदाज़ा है कि आप कितने क्लोज़ हो जाते हैं अपने एनिमल, अपने पेट के साथ। तो उसको कुछ दिनों से मैं खदीजा को कह रही थी कि खदीजा मेरी, मुझे वॉल्डो दिखा दो, कहाँ है, क्या कर रहा है, ये वो। फिर खदीजा मामा वो उधर है, वो उधर है, ऐसे बस कह रही थी। तो मैंने सोचा शायद वाकई, फिर मैंने आज खदीजा को कहा, मैंने कहा खदीजा आप नीचे हो, अपने ऑफिस में काम कर रही हो, तो वॉल्डो पर क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो खदीजा के साथ ही होता है, और खदीजा का अपना ऑफिस है अपने घर में जहाँ से वो वर्क फ्रॉम होम करती है। तो मैंने कहा वो साथ ही होता है खदीजा के बैठा हुआ ना। मैंने कहा बेटा वो क्यों नहीं है आप लोगों के साथ? तो कहती है मामा आपने फ्रीक आउट नहीं करना, और अब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी सर्जरी हुई है, उसकी एक छोटी सी गिल्टी जो मोस्ट प्रोबेबली शायद मैलिग्नेंट थी, तो वो उन्होंने रिमूव किया है। अब वो जाहिर है रिमूव किया है तो सर्जरी उसकी हुई है। अब वो किस लेवल की सर्जरी है, ये ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स की सर्जरी थी वो। तो पूरा वो खदीजा कहती है उन्होंने पूरा चेकअप किया वॉल्डो का, उसको पूरी उसकी कार्डियोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट देखी कि वो, क्योंकि वॉल्डो अब है 10 इयर्स का, कि वो एनेस्थीसिया ले सकता है या नहीं, वो सारा चेकअप्स वगैरह हो के पूरा उसका उन्होंने करके फिर उसकी सर्जरी की थी। तो अब वो ही इज़ फाइन, लेकिन यह है कि मुझे काफ़ी उसकी फ़िक्र हो गई। तो मौली है, अब जैन और मरियम जहाँ शिफ्ट हुए न्यूयॉर्क में, वहाँ पे हमें बहुत, वो भी जब से उन्होंने बताया बैल्कनी है और उसके बाहर वो ग्रिल है कुछ है, तो मुझे राबित को फ़िक्र रहती है वो वहाँ से, मौली उनकी जो डॉग है वो गिर ना जाए, वो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो सेटल हो जाए नए घर में, इस तरह से। तो हम लोग इसी तरह हम अपने पेट्स के साथ भी बहुत क्लोज़ हो जाते हैं। एनीवेज़, अब वीडियो का मूड थोड़ा मैं चेंज करती हूँ। मैंने असल में आज आप लोगों को जैन और मरियम के जो ईद के जोड़े मैं भिजवा रही हूँ वो दिखाने थे आपको, और वो अब मैं दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा पानी पी के अपने आप को नॉर्मल करती हूँ, क्योंकि सूट्स बहुत प्यारे हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं ज़रा से डाउन उसमें आपको दिखाऊँ और आप लोगों को भी मैं सैड कर दूँ, और स्पेशली उन लोगों को जो कि पेट्स के साथ इतना वो नहीं है ना, क्लोज़ नहीं है, तो उनको थोड़ा शायद ज़्यादा लगे, लेकिन मैं बहुत क्लोज़ हूँ जी। तो अब मैं आप लोगों को ड्रेसेस दिखा दूँ खदीजा और मरियम के लिए, जो मैंने ईद के लिए बनवाए हैं उनके। और अच्छा, साथ में बहन का मैसेज आ रहा था तो वो पढ़ी थी मैं। अच्छा जी, और बहुत ही प्यारे ड्रेसेस हैं। थैंक यू शाजिया ऑफिशियल, जिनका इंस्टाग्राम पे पेज है, उन्होंने मुझे बना के दिए हैं, और मैंने खदीजा और मरियम से एक्चुअली पूछ लिया था कि उनको किस किस्म के ड्रेसेस चाहिए, और जिस तरह के उनको चाहिए थे वो फिर मैंने ढूंढ के, और शाजिया हयात ऑफिशियल उनका इंस्टाग्राम पे पेज है, उनसे मैंने बनवाए हैं और मैं आपके साथ
शॉर्टली ड्रेसेस शेयर करने लगी। ये है मरियम का और ये है खदीजा का। जरा इसको अब हम पहले सबसे ओपन कर लें। मेरे साथ कुछ हेल्प नहीं होती ना, तो मुझे सब खुद करना पड़ता है। आई विश के कुछ ऐसी हेल्प तो अच्छा हो। अच्छा जी, ये देखें, ये खदीजा का पैकिंग देखें कितनी अच्छी है। मैं इसको इसी तरह से दोबारा पैक करूँगी। ये टिश्यू सिल्क है, ये बहुत ही मेरा फेवरेट कपड़ा है आजकल। और ये है मरियम का लाइट पिंक है। और ये है मरियम का। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और आपसे दूर चले जाते हैं, तो आपके पास डिफरेंट चीज़ें और तरीके होते हैं जिनसे आप उनको प्यार भेजते हैं। दुआओं में तो हमेशा बच्चे साथ होते ही हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे ईद के बर्थडेज और गिफ्ट्स होते हैं ना, ये एक्चुअली आपका प्यार होता है जो आप बच्चों को भेजते हैं। मेरी अम्मी ज़रूर हम लोगों को ईद पे या कुछ देती थी। जब से अम्मी चली गई तो तब से कोई नहीं है जो हमें ईद पे कोई सूट दे या कुछ। हम बहनें और बच्चे तो आपस में करते हैं, लेकिन जैसे कोई बड़ा भेजता है वो कोई भी नहीं रहता। तो हम लोगों का भी, जिस तरह हमारे पेरेंट्स चले गए, एक टाइम आएगा कि हम भी इन लोगों की ज़िंदगियों में नहीं होंगे, चले जाएंगे, हमारी यादें शायद रह जाएं। तो कोशिश होनी चाहिए कि वो यादें बहुत अच्छी रहें और बच्चे हमें बच्चे वैसे भी बग़ैर गिफ्ट्स के भी अच्छा याद रखेंगे, लेकिन ये उनसे ज़्यादा हमें खुशी होती है कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। माशाल्लाह बच्चों के पास सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया है। इससे ज़्यादा महंगे और कीमती गिफ्ट्स, कीमती कपड़े वो अपने लिए ले सकते हैं, लेकिन इन दो जोड़ों में बेइंतहा प्यार है जो मैं भेज रही हूँ उनके लिए। मैं दिखाती हूँ खदीजा के लिए बिल्कुल प्लेन उसको चाहिए था ब्लू कलर। ये बहुत प्यारा कलर है, शायद वीडियो में उसी तरह से आ रहा हो थोड़ा जैसा ये है। और ये कपड़ा बहुत अच्छा है और ये इस तरह से थोड़ा सा हॉल्टर टाइप बना है, ठीक है, ये है। और साथ में इसके फर्शी शलवार है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और पता मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि ये तरपाई और सब ये हाथ से किया जाए, क्योंकि ये अगर ये इसके ऊपर मशीन लगा देना इधर, समझें कि बिल्कुल फौत हो जाता है इसका मकसद। तो ये है इलेक्ट्रिक ब्लू खदीजा की शॉर्ट शर्ट और खुली शलवार, और ये इसका ड्रेस है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, कलर भी बहुत प्यारा है। और ये साथ में इसके मैंने दुपट्टा ऑर्गेन्जा का बनवाया। अच्छा, इसकी एजिंग वगैरह मैंने कुछ नहीं करवाई, खाली ये सिलाई और वो, क्योंकि ये प्लेन ऐसा इस तरह के दुपट्टे इसके साथ मुझे लग रहा था कि प्लेन ही अच्छा लगेगा। तो ये है बहुत प्यारा खदीजा का सूट जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। अल्लाह में नसीब अच्छे करे और खुशियों के साथ मेरी बेटी को पहनना नसीब फरमाए, आमीन। अच्छा जी, ये है मरियम का ड्रेस, झिलमिल करता हुआ इसके ऊपर ये काम है और ये सारा हाथ का काम है। आजकल लेसेस वगैरह आई हुई हैं, लेसेस नहीं है। शाजिया ने पूरा ये हाथ का काम करवाया अड्डे पे और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा। मैंने शाजिया से कहा था, मैं एक दिन बड़ी घबराई, मैंने कहा बाज़ार में इस तरह की ना लेसेस आई हैं, मैंने कहा वो तो नहीं लगा रही। शाजिया कहती है नहीं मैं बिल्कुल अड्डे पे काम है ये और बहुत प्यारा लगेगा आपको। इसके साथ मैंने फिर दुपट्टे पे इसके ये सिल्वर एजिंग करवाई है, शाजिया ने की है। और ये फर्शी शलवार में भी ये देखें, यहाँ पे सिलाई नहीं बल्कि हाथ से सारा हुआ हुआ है। खदीजा का भी इसी तरह ये हाथ से सारी वो स्टिच हुआ हुआ है। अच्छा जी, तो ये है बहुत प्यारा मेरी प्यारी बेटी मरियम का सूट। और ये और ज़्यादा प्यारा तब लगेगा जब इसको मरियम पहनेगी इंशाल्लाह ताला, खैर खैरियत के साथ और खुशियों के साथ। इसमें मैंने बहुत सारा प्यार भेजा आपके लिए इस सूट के अंदर, और मेरी बेटी खदीजा के लिए भी बहुत सारा प्यार है खदीजा इसमें आपके लिए। और ज़्यादा अच्छा लगेगा जब मेरी दोनों बेटियां पहनेंगी। तो
कल इंशाल्लाह ताला खैरियत से मैं जाऊंगी, अल्लाह में खैर खैरियत रखे तो मैं सफ़ा गोल्ड वगैरह जाऊंगी, कहीं से चूड़ियाँ मुझे मिलेंगी तो मैं दोनों बच्चों के लिए चूड़ियाँ ले लूँगी साथ और उनको वो भेजूँगी। अल्लाह ताला हम सब के ये खुशी वाले दिन लेकर आए, हंसी खुशी हम ईद सेलिब्रेट करें। बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि ईद के मेन्यू के बारे में बताएं, ईद के डिशेस के बारे में बताएं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। और ज़ाहिर है कि अभी मैं ईद से फ़ौरन पहले बकरा मटन वगैरह तो नहीं ला सकती, इसलिए वो मैं नहीं लेकर आऊँगी, लेकिन ज़बानी बता दूँगी मीठे के बारे में और कुछ अपनी पुरानी उसके साथ वीडियोज़ अटैच करके और मेन्यू बनाएंगे इंशाल्लाह ताला कि ईद पे क्या बनना चाहिए और क्या नहीं, ये बात करेंगे। और टेबल कैसे सेट होना चाहिए और इस दफ़ा गोश्त कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आप मेरी अगली कुछ आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग कल मिलेंगे और मेरा एक ही पैगाम होता है सबके लिए कि एक ज़िंदगी मिली है, इसको ऑर्गेनाइज तरीके से गुजारें। हर चीज़, इट्स नॉट अबाउट मनी ऑल द टाइम, आपका ऑर्गेनाइज्ड होना और एक दूसरे की कदर करना वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है। अगर आपका पार्टनर किसी बात से भी उसकी आंखों में आंसू आते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी दिलजोई करें, उसको ख्याल रखें। एक्चुअली मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ लड़कियों के बारे में और आपकी बेगमात के बारे में। जब वो रो रही होती हैं तब सबसे ज़्यादा उनको आपकी ज़रूरत होती है, या ना भी रोएं जब वो अपसेट होती हैं, तो बस इतना सा ख्याल कर लें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह ताला।